हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ते को विस्थापित कर सकता है। रीजन हमें क्या दे रखा है? कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में जस्ते के नीचे उपस्थित होता है और यहाँ पे हमें 5 विकल्प दे रखे हैं, ए, बी, सी, डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है कि कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ते को विस्थापित कर सकता है और हमें रीजन क्या दे रखा है कि कॉपर वैद्युत रसायन श्रेणी में जस्ते के नीचे उपस्थित होता है। तो हमें यह बताना है कि जो हमें ये कथन दे रखा है और उसका जो रीजन है ये सत्य है या असत्य है, और हमें एक सही विकल्प का चुनाव करना है। तो अगर हम बात करते हैं कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ते को विस्थापित कर सकता है, तो कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो विस्थापित करता है? तो इसके लिए हम देखें तो वैद्युत रसायन श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं वे अपने से नीचे वाले तत्वों को उनके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वैद्युत रसायन श्रेणी में जो तत्व ऊपर स्थित होते हैं वो अपने से नीचे वाले तत्वों को उनके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया है? कॉपर और जिंक। तो ये हमारा क्या होता है? जिंक हमारा क्या होता है? ऊपर स्थित होता है वैद्युत रसायन श्रेणी में। इसका ई नॉट यानी कि मानक अपचन विभव का मान होता है -0.76 वोल्ट। और जो हमारा कॉपर होता है वो वैद्युत रसायन श्रेणी में जिंक के नीचे उपस्थित होता है। इसका मानक अपचन विभव होता है ई नॉट बराबर +0.34 वोल्ट। तो जो हमारा जिंक है वो क्या है? ऊपर स्थित है, यानी कि यह अधिक क्रियाशील है और जो हमारा जिंक है उसकी अपचायक क्षमता भी अधिक है, क्योंकि हम जानते हैं जिसका मान अधिक ऋणात्मक होता है उसकी अपचायक क्षमता उतनी अधिक होती है। तो क्या दिया? कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ते को विस्थापित कर सकता है। तो यानी कि कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर, तो यानी कि Cu प्लस जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4। तो यहाँ से क्या दिया कि यह क्या करता है? Zn को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर सकता है कि नहीं। तो हम जानते हैं जो तत्व हमारे ऊपर होते हैं वो अपने से नीचे वाले तत्वों को उनके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ क्या दिया है? कॉपर जिंक सल्फेट को होती है, जो कॉपर है ये क्या नीचे उपस्थित है जिंक से, तो यह क्या कर सकता है? इसके लवण के जलीय विलयन से इसको विस्थापित नहीं कर सकता है। किंतु जो हमारा Zn है वह Cu को विस्थापित कर सकता है। लेकिन प्रश्न में दिया है कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ते को विस्थापित कर सकता है। तो यह जो कथन हमें दे रखा है यह क्या है? गलत है, यानी कि फॉल्स है। और हमें रीजन क्या दे रखा है? कॉपर विद्युत रसायन श्रेणी में जस्ते के नीचे उपस्थित होता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा कॉपर है वो वैद्युत रसायन श्रेणी में जस्ते के नीचे उपस्थित है। तो यह जो हमें रीजन दे रखा है ये रीजन हमारा सही है, यानी कि ट्रू है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प दिया है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यह विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि जो हमारा ए है वह क्या है? गलत है, लेकिन जो हमारा बी है वह सही है। लेकिन यहाँ पे दिया है ए एंड आर दोनों क्या है? सही है। तो ये हमारा विकल्प गलत होगा। बी हमें क्या दे रखा है? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तीसरा हमें दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो हमने यहाँ पे देखा जो हमारा ए है वो फॉल्स है और आर क्या है? ट्रू है। तो यह विकल्प भी गलत होगा। चौथा हमें दिया है ए इज फॉल्स। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा ए है वो फॉल्स है बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा आर है वो क्या है? ट्रू है। तो यह विकल्प हमारा सही होगा। तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? डी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।